चर्चाओं में हमेशा लोनी रोड दुर्गापुरी से लेकर के और गोल चक्कर तक की अगर हम बात करें, चर्चाओं में बनी रहती है कि चौड़ीकरण होना है। हमारे बीच में क्या नाम है, व्यापार संघ जो है हमारा, ज्योति नगर व्यापार संघ, उसके अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बसंत गोयल जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है, जब जब चुनाव आते हैं तभी ये शगुफा उठता है, या वास्तविकता इसके पीछे क्या है? सर क्या कुछ कहते हैं? पहले तो मैं अपने भारत टीवी को, क्योंकि मैं अपना वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि आप जो मुद्दे उठाते हैं यूजुअली वो लोग नहीं उठा पाते। आप सत्यता के प्रति चलते हैं, तो मैं ऐसे अपने चैनल भारत टीवी को, अपने दोनों भाइयों को दिल से नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। अभी हाल ही में आपने एक इंटरव्यू लिया, जो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई बंटी भाई हैं, मनीष मित्तल उनको बोला जाता है, और वो लोनी रोड टिम्बर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उस रोड पर 450 से ज्यादा व्यापारी हैं। बिल्कुल। और यदि हम इधर बात करें, जो हमारा ज्योतिनगर व्यापार संघ है, यहाँ भी 150 से ज्यादा व्यापारी है, 150 से ऊपर व्यापारी है। ये लोगों का मिथ्या है कि आगे MIG LIG फ्लैट आ गया तो ये रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल नहीं है, ये 100% इसमें 150 से ज्यादा शॉप्स हैं। और उस दिन बंटी भाई ने जितनी भी बातें की, मैं उनको दिल से जितना साधुवाद दे सकता हूँ, जितना उनकी तारीफ कर सकता हूँ, उतना कम है। उन्होंने एक एक तथ्यों को रखा, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि हम 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। ये हमारी जब तक ब्लड है, ये हमारी क्रम भूमि है, तो क्रम भूमि के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। मैं ज्योतिनगर व्यापार संघ को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं। मास्टर प्लान 1961 में भी आया, 2010 में भी आया, उसके बाद भी आ चुका, नए लाने की प्लानिंग चल रही है। आखिर लोनी रोड को क्यों पकड़ा जाता है? यदि आपको एग्जीक्यूट करना है मास्टर प्लान, आप करिए ना, पूरी दिल्ली को एग्जीक्यूट करिए, लोनी रोड को क्यों? और ये जो हमारे जितने भी हमारे MP साहब, हमारे काउंसलर साहब, हमारे माननीय MLA साहब, हर एक के दिल में, चाहे पिछले दिनों की बात करें, जब आम आदमी पार्टी थी तो गोपाल राय जी अड़ गए थे। उन्होंने एक मुद्दा बना लिया था कि इस रोड को 150 फुट बनाना है। आज फिर वो मुद्दा इस तरह आ गया कि टेंडर भी पास हो गया है, चीजें भी पास हो गई हैं। कभी अपने दिलों से तो पूछो दोस्तों कि आपको बनाया किसने है? आप सब लोगों को यदि किसी ने बनाया है तो हम सब लोगों ने ही मिलकर बनाया है। ये आखिर जब भी पॉलिटिशियंस के दिल में एक बात आती है कि व्यापारी की वोट नहीं होती, सारे व्यापारी यहीं के रहने वाले हैं। यदि पूरी लोनी रोड की मैं बात करूं, शादरा से लेकर गोल चक्कर तक कम से कम 600 व्यापारी हैं, और एक एक किसी शॉप पे तो 40 से 50 लोग काम कर रहे हैं। मिनिमम 10 लोग तो कम से कम काम कर ही रहे हैं। यदि आप नामुमन इन सब का एवरेज देखो तो 20 से 30 हजार वोट कम से कम है। और यदि 20 से 30 हजार वोटों की मैं बात करूं तो काउंसलर के इलेक्शन में सिर्फ इतने में सारी वोट इतनी पड़ती है। फैसला तो 500, 700, 1000 में होता है। 10-10 वोट से भी फैसला होता है। तो यदि हमारे साथ इतना गलत होगा, हमारी रोजी रोटी के खिलवाड़ किया जाएगा हमारी इस रोजी रोटी के ऊपर, तो मैं ये बात बड़े दिल से कहना चाहता हूं, आने वाला निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? 100% करेंगे, 99 नहीं। दूसरा, हमारे में ज्योति नगर व्यापार संघ की बात करें तो यहाँ पर 2 काउंसलर्स का एरिया पड़ता है, एक मुकेश बंसल साहब है और एक रीना महेश्वरी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग जो होता है, यदि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया में रूल कर रही है, दिल्ली में रूल कर रही है, अभी बंगाल में रूल करने आई है, तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा यदि कोई हाथ होता है तो व्यापारियों का होता है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही एक छवि रही है कि इसके पीछे जितने क्षत्रिय हैं, अब क्षत्रिय लोग कौन होते हैं? उसमें एक तो बनिया और एक शर्मा, 2 ही लोग होते हैं, क्योंकि बनिया और शर्मा एक साथ कनेक्टेड हैं आपस में। ये क्षत्रिय हैं सारे लोग। और क्योंकि जो लोग पंडित होते थे वो पंडिताई का काम करते थे तो उधर चले गए, जो लोग क्षत्रिय में से इधर बचे बनिए कि वो लोग काम करने लगे, तो इसलिए वो बनियों की कैटेगरी में आ गए। लेकिन सब लोग क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियों के बारे में एक बात बोली जाती है
कि यदि उनके ऊपर बीतेगी तो अपनी गर्दन कटवा लेंगे वो, लेकिन कोई चीज ऐसे होने नहीं देंगे। बसंत जी, ऐसे में सवाल ये खड़ा है कि एंक्रोचमेंट का बार बार दिल्ली नगर निगम हवाला देती है कि अतिक्रमण कर रखा है। ये ज्योति नगर व्यापार संघ ये जो लोगों का मिथ्या है, इसको मैं 100% निकालना चाहता हूं। ये कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं है, ये 100% एक एक गज की रजिस्ट्री है। जो केजरीवाल सरकार में जब उन लोगों ने हमारे ऊपर एंक्रोचमेंट की बात की, तब हमने उनको सारी रजिस्ट्री डीएम ऑफिस में जमा है हमारी। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, बंटी भाई के पास सारे प्रूफ हैं। जब चाहे जो चाहे हमसे देख सकता है। बंटी भाई ने उस दिन भी बड़े अच्छे क्लियर शब्दों में बोला है कि जो प्रूफ आपको चाहिए वो प्रूफ उनके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं सारे प्रूफ आप सब लोगों को दिखा सकता हूं। बसंत जी, क्या आपके साथ क्या नाम है, ज्योति नगर व्यापार मंडल के साथ, व्यापार संघ के साथ इन नेताओं ने आपके साथ मीटिंग करी? नहीं, कोई मीटिंग नहीं करी। इस विषय में कोई मीटिंग नहीं करी। इस चीज का मुझे बहुत दुख है कि हमारे माननीय एमएलए जी, हमारे 2 काउंसलर हैं और हमारे एमपी साहब हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। यदि आज वो लोग अच्छा काम करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब भी कोई अच्छे काम की बात आती है, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे विधायक जी, हमारे काउंसलर जी और हमारे एमपी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगला समय चुनाव का है, क्या करने का इरादा? मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं, यदि इस रोड के साथ खिलवाड़ हुआ, यदि खिलवाड़ करना है तो पूरी दिल्ली के साथ करिए। मास्टर प्लान को 100% पूरी दिल्ली में एग्जीक्यूट करिए, और एग्जीक्यूशन के लिए भी ये एनक्रोचमेंट नहीं है, आपको एक्वायर करना पड़ेगा। जो करंट आज की वैल्यू है उसका 5 गुना आपको देकर तब ये जगह लेनी होगी। यदि आपके दिल में ये बात है, आप ये समझते हैं कि एनक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है, इसको अपने सपनों से निकाल दो। ये बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं। निगम पार्षदों का कहना है एंक्रोचमेंट की ये सर्विस लाइन पूरा कब्जा किया हुआ है, पत्थर वालों ने घेर रखा है, टाइल्स वालों ने घेरा हुआ है। आप, मैं कहना चाहता हूं अपने माध्यम से, यदि आपको पूरी लोनी रोड पे कहीं एंक्रोचमेंट लगता है, आप उसे आज ही खत्म करिए ना। खत्म क्यों नहीं करते आप उसको 100% खत्म करिए। लेकिन यदि आप डिमोलिशन की बात करते हैं या 150 फुट की मैं बात करते हैं, तो मैं बड़े पक्के दिल से बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम शहीद होंगे। यदि हम पूरे ज्योतिनगर व्यापार संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, और बंटी भाई ने जैसे पहले ही अनाउंस किया है कि हमारे अंदर रक्त की भावना के, रक्त के अंदर यदि कोई बसा है तो हमारी कर्म भूमि बसी है, तो मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूं कि उधर बंटी भैया ने कोई बिगुल बजाया है, तो मैं इधर ज्योतिनगर व्यापार संघ की तरफ से कहना चाहता हूं कि ऐसा बिगुल बजाएंगे कि हर एक आदमी को नजर आ जाएगा कि व्यापारी क्या होता है। पंजे के आगे डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। पंजा क्या है? कोई पंजा नहीं होता। आप रियल करिए ना। आप पूरी दिल्ली में, जो पूरी दिल्ली है उसमें मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करिए, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये लोनी रोड ही क्यों चुन लेते हैं आप हर बार? आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताना चाहता हूं, आजाद कुछ का तो ये कहना है कि दुधारू गाय है। यस, ये बात मैं कहीं हद तक कह सकता हूं, लेकिन ये जो पूरी रोड है ये 1940 से पहले की रोड है, जब जो है भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था तब की रोड है। यदि आप पुराने नक्शे उठा के देखोगे उसमें भी लोनी रोड है। तो यदि लोनी रोड, जब हमारा अल्टीमेट, जब सीएम केजरीवाल थे तब ये मुद्दा बहुत प्रचुर रूप से उठा। मैं इसको लीड कर रहा था, बंटी भाई मेरे साथ थे, और मेरे व्यापारीगण जितने भी पूरे लोनी, क्योंकि ये लोनी रोड एक ही है। बिल्कुल। यदि हम बात करें तो शादरा से लेकर गोल चक्कर तक एक ही रोड है, कोई भेदभाव नहीं है, और सारे व्यापारी हमारे भाई हैं। अब यदि किसी का 20 गज की एक दुकान है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं, उस व्यापारी ने वो दुकान 1940 में ली थी। यदि 150 फुट होता है, यदि मैं उधर से बात करूं सादरा से दुर्गापुरी चौक तक, 85% शॉप कंप्लीट खत्म हो जाएंगी, कंप्लीट खत्म। दोस्तों, ये बद्दुआ क्यों ले रहे हो? ये बद्दुआ मत लो, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुआ तो धीरे धीरे चलती है, बद्दुआ बहुत तेजी से चलती है। 5G स्पीड भी, 5G स्पीड कम है, उससे भी तेज। जिस लेवल का आज इंटरनेट की ये कल्पना कर रहे होंगे, उस इंटरनेट से भी 10 गुना तेज।